जंतर मंतर पर बेड को लेकर देर रात हुई दिल्ली पुलिस और पहलवानों में झड़प। पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेडल वापस करने का ऐलान किया। अगर ऐसा ही सम्मान है अगर मेडल का, तो उस मेडल का हम क्या करेंगे? इससे अच्छा तो हम ठीक है नॉर्मल लाइफ जी लेंगे। उस मेडल को हम भारत सरकार से वापस ही लौटा देंगे। पहलवानों ने कहा, हमारी लड़ाई सरकार या विपक्ष से नहीं, लड़ाई बृजभूषण शरण सिंह से है। अगर खिलाड़ियों की सुनवाई नहीं हो सकती तो हम मेडल का क्या करेंगे? बजरंग पुनिया ने कहा, आंदोलन को जानबूझकर राजनीतिक रूप देने की कोशिश। हमारा आंदोलन न्याय के लिए है और उसमें सभी का समर्थन मिल रहा। बात लड़कियों का मुद्दा है, लेकिन देश को गुमराह किया जा रहा है हर चीज में राजनीति घुसा के। कुछ उनके IT सेल के हैं, पुलिस उन्हीं के इशारे पे काम कर रही है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि महिलाओं की सुरक्षा के बीच में ये राजनीति कहाँ से आ गई? देर रात दिल्ली पुलिस और धरने पर बैठे पहलवानों में झड़प हुई। बबीता फोगाट के भाई को चोट आई। धरने पर बैठे पहलवानों ने आरोप लगाया, नशे में धुत एक पुलिसकर्मी ने उनके साथ बदतमीजी की। बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से धरने पर बैठे पहलवानों के लिए बेड लाया गया था और बेड को पुलिस ने रोक दिया। इसी बात पर पहलवानों और पुलिस में कहासुनी हुई और फिर बात झड़प तक पहुंच गई। झड़प की खबर मिलते ही नेता जंतर मंतर पहुंचने लगे। कल देर रात जंतर मंतर पहुंचे दीपेंद्र हुड्डा, स्वाति मालीवाल, सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में लिया। आज एक बार फिर स्वाति मालीवाल जंतर मंतर पहुंची, पर मालीवाल ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें पहलवानों से मिलने नहीं दिया। काफी बहस के बाद स्वाति मालीवाल पहलवानों से जाकर मिली। समझना चाहती थी कि उनके साथ क्या हो रहा है और उनकी क्या मदद की जा सकती है। मैं अकेली थी, मेरे साथ सिर्फ एक और काउंसलर थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने मुझे लड़कियों से मिलने नहीं दिया। मेरे साथ बदतमीजी की गई, मुझे धक्का मारा गया। पहलवानों की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पहलवानों की तरफ से कल सीलबंद लिफाफे में कुछ सबूत दिए गए थे, उनका भी जिक्र आज कोर्ट में हो सकता है। कल रात पुलिस के साथ हुई झड़प का भी जिक्र आज कोर्ट में किया जा सकता है। CGI की बेंच ये सुनवाई करेगी। दिल्ली पुलिस आज कोर्ट को FIR का स्टेटस बताएगी। आम आदमी पार्टी ने बुलाई बड़ी बैठक। विधायकों, पार्षदों और पदाधिकारियों की ये बड़ी बैठक। पहलवानों के साथ कल रात हुए दुर्व्यवहार को लेकर बुलाई गई बैठक। पहलवानों के साथ तनाव के बाद अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। दिल्ली के सभी जिलों के DCPs को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया। दिल्ली के बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई। सेंट्रल दिल्ली जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। पुलिस को जानकारी मिली है कि जंतर मंतर धरना स्थल पर काफी ज्यादा संख्या में लोग पहुंच सकते हैं। राहुल गांधी ने पहलवानों के समर्थन में ट्वीट किया, कहा, देश के खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव बहुत ही शर्मनाक है। राहुल गांधी ने कहा, बेटी बचाओ बस ढोंग है। असल में भाजपा भारत की बेटियों पर अत्याचार करने से कभी पीछे नहीं हटी है। यूपी में निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी। यूपी में पहले चरण में प्रदेश के 9 मंडलों के 37 जिलों में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। सीएम योगी ने गोरखपुर पहुंचकर वार्ड नंबर 797 में वोटिंग की। सीएम योगी सुबह ही वोट डालने पहुंच गए। वोट डालने के बाद सीएम योगी ने कहा, यह चुनाव नागरिक व्यवस्था को सुंदर बनाने के लिए अहम है। मायावती ने लखनऊ में वोट डाला। मायावती ने कहा, हमारी पार्टी ये चुनाव बिना किसी के समर्थन के अकेले लड़ रही है। हमें उम्मीद है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। साथ ही आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है निकाय का, मैं पूरे यूपी में जो पहले चरण से जुड़े हुए मतदाता हैं उनसे मैं पुरजोर अपील करती हूं कि वो अपना वोट डालने के लिए जरूर निकले, अपना वोट जरूर डालें। पहले चरण में सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन, गोरखपुर और वाराणसी मंडल में वोट डाले जा रहे हैं। 2017 के निकाय चुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय था, लेकिन बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया मतदान। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कहा, लखनऊ के सभी मतदाताओं से अपील की, यूपी नगरपालिका चुनाव में वोट डालें। मुरादाबाद से कांग्रेस के मेयर पद के उम्मीदवार हाजी रिजवान कुरैशी ने वोट डाला। हाजी रिजवान ने कहा, हम आएंगे तो 10 दिन में हाउस टैक्स माफ कर देंगे, पानी का बिल आधा कर देंगे। एनसीपी में तकरार के बीच 5 मई को होगा एनसीपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। समिति की बैठक में होगा नए अध्यक्ष के लिए चुनाव। शरद पवार ने अध्यक्ष पद को छोड़ने का ऐलान करते हुए कल कहा था कि 5 मई को समिति जो भी फैसला लेगी उन्हें वो स्वीकार होगा। परिवार में चर्चा कर पार्टी से जुड़ा फैसला करने को लेकर एनसीपी के कई नेताओं में दिखा गुस्सा, जिसका जवाब देते हुए शरद पवार ने कहा, पार्टी पदाधिकारियों से बात करता तो फैसले का विरोध होता। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली की गूंज। आज पूरे कर्नाटक में हनुमान चालीसा का पाठ करेगी बीजेपी। बजरंग दल बैन को लेकर बढ़ी तकरार। शाम 7 बजे पूरे कर्नाटक में बीजेपी करेगी हनुमान चालीसा का पाठ। मंदिर, ग्राम सभा, शहरों में पब्लिक कॉर्नर पर पाठ करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता आज सुबह से ही ढोल नगाड़ों के साथ कर रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ। कांग्रेस के बजरंग दल पर बैन के बाद कर्नाटक में उठी बजरंग बली की गूंज। इलेक्शन कमीशन ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक को भेजा नोटिस। पीएम को नालायक कहने वाले बयान पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा।
शाम 5 बजे तक प्रियांक खड़गे को देना है जवाब। प्रियांक के बयान के बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग में दर्ज कराई थी शिकायत। गोवा में 2 दिन तक एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक। चीन, रूस और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बैठक में शामिल। विदेश मंत्री एस जयशंकर की अध्यक्षता में हो रही है बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बेनाउलिम में एससीओ के महासचिव झांग मिंग से मुलाकात की। बैठक में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी शामिल होंगे। 12 साल बाद भारत की यात्रा पर आ रहे पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ किसी भी तरह की बायलैटरल मीटिंग नहीं होगी। एससीओ बैठक में शामिल होने से पहले बिलावल भुट्टो ने ट्वीट किया, कहा मित्र देशों के समकक्षों से रचनात्मक चर्चा की आशा। एससीओ समिट के अलावा रूस चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेगा भारत। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन के विदेश मंत्री किन गांग के साथ होगी द्विपक्षीय वार्ता। शाही अंदाज में हुई बिहार की बाहुबली आनंद मोहन के बेटे की शादी। दिग्गजों की मौजूदगी बनी चर्चा। हाल ही में नीतीश सरकार की मेहरबानी की वजह से विशेष रियायत के बाद आनंद मोहन की रिहाई मिली। आनंद मोहन के साथ और कैदियों को भी नियमावली में बदलाव से रिहा किया गया। आनंद मोहन की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में 8 मई को रिहाई के खिलाफ सुनवाई की जाएगी। हमले की खुफिया जानकारी मिलने के बाद अलर्ट पर एजेंसियां। बारामूला के क्वेरी इलाके में मारे गए लश्कर के 2 आतंकी। मारे गए आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद बरामद। पिछले 24 घंटों में 4 आतंकियों को ढेर किया गया। कल माछल सेक्टर और आज बारामूला में 4 आतंकियों को मारा गया। कश्मीर में 22 मई से शुरू हो रही G20 बैठक के मद्देनजर जम्मू कश्मीर हाई अलर्ट पर। पुंछ के हमले के बाद LOC पर रेड अलर्ट घोषित किया गया। जम्मू कश्मीर में NIA का बड़ा एक्शन। किश्तवाड़ में अलग अलग जगहों पर छापेमारी। प्रतिबंधित संगठन जमीयत इस्लामी से जुड़े लोगों के घरों पर छापेमारी की गई। सूत्रों के मुताबिक टेरर फंडिंग और ओवरग्राउंड नेटवर्क के सिलसिले में छापेमारी की गई। NIA ने कई लोगों को हिरासत में लिया। मणिपुर CM के प्रोग्राम से जाने से पहले आगजनी तोड़फोड़। मुख्यमंत्री एक जिम और खेल सुविधा केंद्र का करने वाले थे उद्घाटन। बढ़ते कर्नाटक चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह ने झोंकी पूरी ताकत। आज अमित शाह कलबुर्गी में करेंगे 2 रैलियां। नितिन गडकरी बेलगावी में भरेंगे हुंकार। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद कर्नाटक में सियासी घमासान जारी। कोप्पल और हावेरी में जनसभा को संबोधित करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। दिल्ली NCR में मई की गर्मी के बीच ठंड लौटी। दिल्ली NCR में आज का कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम रही। दिल्ली NCR में लगातार हो रही बारिश के बाद भयंकर कोहरा। 4 मई की सुबह कोहरा और ठंड की वजह से तापमान गिरा। दिल्ली के संतनगर, बुराड़ी, DNT फ्लाईओवर, यमुना ब्रिज और नोएडा में घना कोहरा दिखा। सफदरजंग में तापमान 16 डिग्री दर्ज किया गया। केदारनाथ में बर्फबारी के बीच आज मौसम साफ। आज रोकी गई यात्रा फिर से शुरू हुई। पैदल यात्रियों में जोश दिखा। केदारनाथ हेलीपैड पर बर्फ जमी। हेली सेवा ठप है। 5000 से ज्यादा यात्री बिना दर्शन किए लौटे वापस। चक्रवात मोचा की वजह से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज। 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। मौसम विभाग के मुताबिक 9 मई तक बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बनने की संभावना। IMD महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा, लाल सागर के एक पोर्ट के नाम पर रखा गया है चक्रवात का नाम। दिल्ली NCR में आज भी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक देश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश की संभावना। यूपी में कई इलाकों में अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार बारिश के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अनुमान। बिहार में बदलते मौसम के बीच मौसम विभाग ने जानकारी दी, अगले 2 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की और पंजाब के हालात पर चर्चा की। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने तालकटोरा स्टेडियम में NJMC के 4400 कर्मचारियों के नियमितीकरण पर पत्र वितरित किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के पद्म पुरस्कार से सम्मानित तुलसी गौड़ा और सुकरी बोम्मगौड़ा से मुलाकात की और हालचाल जाना। अयोध्या में रामलला मंदिर के पुजारी और सेवादारों को मिला बड़ा तोहफा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने पुजारियों और कर्मचारियों का पारिश्रमिक वेतन लगभग 2 गुना कर दिया। दिल्ली एम्स में बढ़ेगी किडनी के इलाज की सुविधा। 15 डायलिसिस मशीनें लगाने की प्रक्रिया शुरू। रांची के हरमू इलाके में पानी जलस्तर नीचे जाने से लोग परेशान हैं। रांची नगर निगम ने टैंकर में पानी भरकर लोगों तक पहुंचाया। नासिक के बोरधापाड़ा गांव में पानी की कमी के चलते लोग परेशान। कुएं से पानी निकालने के लिए लोगों को 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा। आम लोगों को महंगे खाने के तेल के दामों से मिलेगी राहत। सरकार ने कंपनियों को दाम घटाने के निर्देश दिए। भारत में टोल कलेक्शन में रिकॉर्ड बना।
NHI की ओर से जारी किया गया आंकड़ा, फास्टैग से एक दिन में रिकॉर्ड 193 करोड़ से ज्यादा का टोल कलेक्शन। एशिया का सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। पानीपत सोनीपत से नई दिल्ली के लिए चलेगी महिला स्पेशल ट्रेन, रेलवे मंत्रालय के अनुसार 8 मई से शुरू होगा। क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बाद यूक्रेन पर रूसी पलटवार की बढ़ी आशंका, घबराया यूरोपीय संघ। ड्रोन अटैक से बौखलाया रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री ने दी जेलेंस्की को मारने की धमकी। भारतीय मूल के अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का नया चीफ चुना गया, जून में अजय बंगा संभालेंगे पदभार। प्रभास के फैंस के लिए गुड न्यूज, आदिपुरुष की रिलीज डेट आई सामने, 9 मई को ट्रेलर रिलीज होगा। भोजपुरी एक्टर नेहा मलिक ने ग्रीन बॉडीकॉन ड्रेस में फोटो शूट कराया, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।